हाँ तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक कॉइन को जब उछाला जाता है तो हेड आने का क्या चांस बनता है वो हमें बताना है। तो जब आप लोग को यह बात तो पता ही होगा कि कॉइन की जब बात होती है तो कॉइन में दो सरफेस है, एक तरफ हेड होता है और दूसरे तरफ होता है इसके बैक साइड जो होता है, इसके बैक साइड जो होता है, इसके पीछे जो होता है वो होता है टेल। क्या होता है? टेल होता है। तो हमसे पूछ जा रहा है क्वेश्चन में कि हेड आने का चांस क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल चांस कितना है, 2, और उसमें हेड कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, तो 1/2 इसका आंसर होगा। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, एक प्रॉपर वे में, तो देखिएगा वीडियो में। तो चलिए इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखते हैं, एस वी द सिंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। और कॉइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही कॉइन को टॉस किया जा रहा है, यानी सिंपल स्पेस जो हमारा होगा, एस जो होगा वह होगा हेड और टेल। इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, हेड और टेल। अब लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि हेड कितना आएगा, हेड एक ही बार आएगा, और टोटल कितना है, 2 चांस है, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा 1/2 होगा। अगर टेल की बात होती तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, सेम कहानी, आंसर 1/2। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड के जगह टेल लिख करके बना सकते थे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग सभी डाइस देखे होंगे जिसको छक्का गोटी कहते हैं। तो आप लोग उसमें क्या देखें, सिंपल स्पेस कितना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होता है सिंपल स्पेस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वह क्या होगा, 6 होगा। कैसे 6 होगा, क्योंकि हम लोग यह बात जानते हैं कि इसका सिंपल स्पेस जो होगा, आप इस बात को पहले भी लिख सकते हो, सिंपल स्पेस इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा सिंपल स्पेस है। सो बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। हमें पूछा जा रहा है क्या चीज़, 3 आने का चांस क्या होगा। तो 3 इसमें कितने बार है, एक ही बार है, तो 1/, टोटल कितना है 6, तो 1/6 इसका आंसर होगा। तो यह बात लिखते हैं, नंबर ऑफ थ्रीज ऑन अ डाइस, एक डाइस पे 3 कितना बार आएगा, एक बार आएगा। सो हम बोल पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री इज इक्वल टू, आप फार्मूला वही लिख सकते हो, यही फार्मूला लगा करके लिख लेना आप लोग, और 1/2 हम नहीं लिखे हैं, हमें इंक बचाना है, समय भी बचाना है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 3। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो 3 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है,
तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो लिख देते हैं द probability of getting a एल होगा ये, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 पूछ रहा है हमसे, तो 3 के मल्टीपल कितने होंगे यहाँ पे। तो आप लोग सबसे पहली बात तो हम चाहते तो वेस्ट होता, वो लिख लेते कि टोटल कितने चांस बन रहे हैं, उस चीज़ को हम लिख लेते। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, आगे हम लिखते हैं क्या चीज़, जब लिख दी है तो कोई बात नहीं, लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ वेज होगा इतना, दैट मीन्स क्या होगा, 6 वेज होगा नंबर चुनने का। उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ दीज वेज मल्टीपल ऑफ 3 इज 3,6। तो 3 के मल्टीपल क्या है इसमें, 3 है और 6 है, जो कि 3 के टेबल में आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ फेयरवेल आउटकम्स जो होंगे वो 2 होंगे। तो हम बोल सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इज इक्वल टू 2। सो हम बोल देंगे क्या चीज़, पी गेटिंग। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, हम हर क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग अलग, आपको जो सुटेबल लैंग्वेज लगे वो लिख सकते हैं। पी गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो आउटकम्स टोटल जो है वो क्या है, 6 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2। कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। 4 से छोटा नंबर, वो भी डाइस पे कौन कौन आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल करके देनी है। तो चलिए इसका भी हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो हमारा होगा बहुत ही इजी होगा। आप सभी को पता है कि डाइस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 इतना ही नंबर आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, 6 हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल स्पेस की। तो सिंपल स्पेस जो होगा हमारा वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 6 होगा। सो बोल पाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना, 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डाइस को थ्रो किया गया है और नंबर आना चाहिए क्या चीज़, लेस देन 4। तो बोल सकते हैं कि इन अ डाइस थ्रो नंबर लेस देन 4
आर, 4R क्या होगा लेस देन 4, तो 4 से छोटा क्या आएगा 1, 2 और 3, इतना नंबर आएगा। सो हम बोल पाएंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 है। सो हमें निकालना क्या था, सो हम शॉर्टकट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप चाहो तो लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, ये भी लिख सकते हो बेस्ट। चलिए लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। आप लोग फार्मूला ये वाला लगा लेना यहाँ पे, उसके बाद आप वैल्यू डाल देना। मेरे पास स्पेस कम है तो फार्मूला हम नहीं लगा रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम्स 6 है। 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स कैंसिल, 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसी वीडियो में बोले थे तो दिखाएंगे भी। क्वेश्चन है कि सपोज यू स्पिन अ व्हील एज सोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। वी आने का क्या चांस बनेगा, जी आने का क्या चांस बनेगा और आर आने का क्या चांस बनेगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक स्पिन है और स्पिन को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 8 पार्ट में बांटा गया है। आप काउंट भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो हम लोग सबसे पहले लिख ले यह बात कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग करने चल रहे हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास है द टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, कितने सेक्शंस है 8 है। सेक्शंस इज 8, टोटल 8 सेक्शंस है। इन सेक्शन में आप देख सकते हो बी कितने बार है, 2 टाइम्स है। वी कितने बार है, 2 बार है। तो लिख देंगे द नंबर ऑफ सेक्शंस लेवल्ड बी इज 1 2, कितना है 2, लिख दिए 2। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो हम बोल पाएंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल्ड ऑन वी इज, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/8, दैट मीन्स 1/4। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी सेम कहानी लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इज कितना है 8, जबकि द नंबर ऑफ सेक्शंस लेवल्ड जी कितने जगह पर लेवल्ड किए गए हैं, इज देख सकते हो 1, ओनली 1। ठीक है, सो बोल पाएंगे द प्रोबेबिलिटी
ऑफ लेवल ऑन जी इज, यानी कि पी जी इज इक्वल टू 1/8। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग सी। तो सी नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यहाँ पर भी आप ये बात लिख लेना जो लिखा गया बात है, और यहाँ भी क्या होगा, 8 होगा। द नंबर ऑफ सेक्शंस लेवल आर इज 1 2 3, 3 बार है तो 3 लिख दिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल्ड ऑन आर इज, इसको पी आर से लिखते हैं, इज इक्वल टू 3/8। ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का बचा हुआ क्वेश्चन।